हमारे आदरणीय सरयू राय जी बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े नेता हैं, प्रखर नेता हैं, उच्च जाति के भी हैं। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, उनकी विद्वता के सामने बड़ा छोटा आदमी हूँ। और यदि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं गड़बड़ी हुई हैं, वेरिएंट आए हैं, अभी एक एक्स वेरिएंट की बात दिल्ली में भी आई है और विदेश में भी कई जगह पर इसकी चर्चा है। हम भी इसको लेके काफ़ी सतर्क हैं और पुनः हम लोग अपने विभाग में समीक्षा जल्दी करेंगे और करके जहां पर जो भी इसके बावजूद भी यदि आदरणीय राय जी को लग रहा है कि कहीं चूक है और वो चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता और अच्छा नेता बन के उभरे, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो और अच्छे अच्छे सुझाव हमको दें और हमारे अंदर यदि कहीं भी कोई गुण नहीं अवगुण है तो उसको जरूर बताएं। सरयू राय जी ने एक चिट्ठी भेजा है सीएम को, उसमें कुछ राशि की बात हो रही है, प्रोत्साहन राशि जो कोरोना काल में जो है फ्रंट लाइन के जो वर्कर थे उनके लिए या फिर जो भी अपनी भूमिका निभाई कोरोना में, उस पर सर आप पे ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि करीब जो है 60 लोग ऐसे हैं 92 में जिनको आपने अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए जो है चिट्ठी भेजी या फिर इस तरह से आपने जो है ये किया। क्या ये जो आरोप है उसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हमारे आदरणीय सरयू राय जी बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े नेता हैं, प्रखर नेता हैं, उच्च जाति के भी हैं। मैं पिछड़ी जाति का हूँ, बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, उनकी विद्वता के सामने बड़ा छोटा आदमी हूँ। और यदि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कहीं गड़बड़ी हुई हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि कहते हैं कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो निंदा करने वाले को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उनको दोस्त समझना चाहिए, उनको हमदर्द समझना चाहिए कि वो यदि हमारे अंदर कोई भी अवगुण देख रहे हैं और यदि वो हमारा उस अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनके पास यदि और ऐसे कहीं कहीं पर हमारे कुछ भी गड़बड़ी दिख रही हैं तो उनको लाना चाहिए। और मैं तो उनका पाँव छू के प्रणाम भी करता हूं कि बड़े विद्वान आदमी हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। और यदि हमारी वो निंदा करके हमारे अंदर का दुर्गुण दूर कर रहे हैं तो मैं तो स्वागत करूंगा, बहुत अच्छी बात है। और उनके पास सारे विकल्प खुले हैं, न्यायालय भी है, विभाग भी है, जांच एजेंसियां भी हैं, तो सबसे जांच भी कराना चाहिए। सर ये बात आपके जब संज्ञान में आई तो क्या आपको लगता है कि कहीं से कोई चूक हुई है? क्योंकि सर चूक छोटी हो या बड़ी हो, चूक चूक होती है। देखिए, मैंने ये कहा ना कि ये मैटर जो है अब पता नहीं चूक का है कि नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। और आप इसके संदर्भ में गंभीरता और गहनता से विभाग के अधिकारियों से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्यों प्रस्ताव भेजा, क्या कारण थे, कैबिनेट ने क्या प्रस्ताव संलेख तैयार किया। तो मैं ये समझता हूँ कि काम सही था, लेकिन इसके बावजूद भी यदि आदरणीय राय जी को लग रहा है कि कहीं चूक है और वो चाहते हैं कि बन्ना गुप्ता और अच्छा नेता बन के उभरे, तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो और अच्छे अच्छे सुझाव हमको दें और हमारे अंदर यदि कहीं भी कोई गुण नहीं अवगुण है तो उसको ज़रूर बताएं, उनको सार्वजनिक करें। बहुत अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र में इसको हम लोगों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और मैं बड़ा पॉजिटिव वे में लेता हूँ। सर एक अंतिम सवाल करेंगे, जब कोरोना का दौर चल रहा तो झारखंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सर, और इसमें स्वास्थ्य विभाग की बहुत अहम योगदान रही। अभी एक एक्स वेरिएंट जो है सर वो डिक्लेयर हो चुका है, इवन दिल्ली में भी पाया गया है। झारखंड में इसको लेकर के सर कितनी कमर कसी जा चुकी है, आप कितने इस चीज़ के लिए चिंतित हैं? देखिए, जिस समय कोविड-19 का प्रथम चक्र आया था, पूरी दुनिया, पूरा देश और उसमें भी झारखंड, वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ था और हमको एक ऐसी व्यवस्था हमको दी गई थी जो बहुत लचर थी। और उस लचर व्यवस्था में भी हमने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ को भी बहुत मजबूती से हमने अपनी जनता को राहत देने का काम किया। अलग अलग वेरिएंट आए हैं, अभी एक एक्स वेरिएंट की बात दिल्ली में भी आई है और विदेश में भी कई जगह पर इसकी चर्चा है। हम
भी इसको लेके काफ़ी सतर्क हैं और पुनः हम लोग अपने विभाग में समीक्षा जल्दी करेंगे और करके जहाँ पर जो भी जैसे एयरपोर्ट है, रेल है या हमारे राज्य के वैसे मार्ग जो दूसरे राज्यों से जुड़ रहे हैं या भीड़ भाड़ वाले बाज़ार हैं, उन जगह पर फिर से हम जो हैं हम जांच की प्रक्रिया बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हमारे राज्य की जनता सुरक्षित रहे। सर, राज्य की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चूँकि अगर इसको गंभीरता से ना ली जाए तो ये सेकेंड वेव में जिस तरह से जो है तबाही मची थी, तो एक संदेश आप राज्य की जनता को? नहीं, राज्य की जनता को हम यही संदेश देंगे कि जिस तरीके से हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव के विरुद्ध में मिलजुल के काम किया और एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम किया और इसको परास्त करने का काम किया है, हम जानते हैं कि अब हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं और जनता जो है सजग हो चुकी है और अब कोई भी वेरिएंट आएगा तो हम उसको बहुत मजबूती से मुकाबला कर लेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ मंत्री बन्ना गुप्ता जी थे, जिनको आप सुन रहे थे। चाहे वो रोपवे की बात करें, देवर घटना की बात करें, वहाँ पर भी सरकार बहुत ही चिंतित है। और बात रही कि सरयू राय जिस तरह से जो आरोप लगा रहे, तो ये इसको पॉजिटिव वे में स्वीकार करते हैं और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को आरोप नहीं बल्कि ध्यानाकर्षण की विषय मानते हैं और उनका इस चीज़ के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। बात रही कोरोना की एक्स वेरिएंट की, तो सरकार इसके लिए कमर कसी हुई है, सरकार तैयार है और जितने भी जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली जितने भी जगह है वहाँ पर जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। आप लोगों को पैनिक नहीं होनी है, एक्स वेरिएंट है। आप लोग जिस तरह से सहयोग किया आपने 2 फेज में, ये चौथा हो तो इसमें भी आप लोगों का सहयोग उतना ही रहेगा। सर, हमारे साथ न्यूज़ मिर्ची के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।